आपका इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ संतोष से भरा हुआ हो। लाइफ को सभी एंजॉय करें। बहुत लोग इस संसार में लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हैं। हर चीज को टेंशन बना दिया है, हर चीज को क्रिटिकल कर दिया है। लेकिन अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना, अपने लाइफ को एंजॉय करना, संबंधों को मधुर बनाना, ये परम आवश्यक है। मेरे ख्याल में अभी अभी की एक घटना तेज गूंज रही है। सवेरे से 6 बजे ही 2-3 बहनें मेरे पास आ गई। कहा एक ने, मेरे 2 लड़के दोनों सीए, लेकिन एक लड़के ने 2 साल जॉब करके काम करना छोड़ दिया। वो कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूं उसके लिए। मैंने कहा भाई मुझे कुछ तो पता चले उसने क्यों छोड़ा है। कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा कुछ तो बताओ। कहा उसको अहंकार बहुत है। मैंने कहा बस यही काफी है। मैंने उनसे थोड़ी सी चीज पूछी। ईगो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। आप ये अपने पास सदा के लिए रख लें। एंगर एंड ईगो आर द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट एनिमी ऑफ ए पर्सन। इनसे बचना है। ये हमारी कार्य शक्ति को नष्ट कर देते हैं, ये हमारी विवेक शक्ति को नष्ट कर देते हैं, ये हमारे संबंधों को कड़वाहट से भर देते हैं। है या नहीं? आर यू एग्री टू मी? हमें ईगोलेस बनना है। कई लोगों ने ईगो को अपनी पर्सनालिटी मान लिया है। ईगो पर्सनालिटी नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट पर्सनालिटी है, सेल्फ एस्टीम पर्सनालिटी है, जो ईगो का पॉजिटिव स्वरूप है। ईगो है नेगेटिव, मैं। ये ईगो और ये आईनेस मनुष्य को बहुत डाउन करता है। इसलिए जिसको अपने जीवन में, अपने कैरियर को बहुत सुंदर बनाना है, जिसको इस संसार में महान कार्य करने हैं, वो ईगोलेस बने। मैं जानता हूँ कई आप में से कई संस्थाओं के चेयरपर्सन हैं, प्रेसिडेंट हैं, कोई क्लब में मुख्य भूमिका निभाते हैं, कोई किसी और ऑर्गेनाइजेशन का संचालन करते हैं। ईगोलेसनेस लीड अस टू सक्सेस। सदा याद रखना है, जहां ईगो है वहां टीम हमारी बिखर जाती है। ईगोइस्टिक पर्सन बहुत टेंस रहता है सदैव। उसे लगता है मेरी कोई सुनेगा नहीं, ये काम होगा नहीं। उससे दूसरों पर भी निगेटिव वाइब्रेशंस जाते हैं। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, आप यहाँ आकर कुछ डीप रियलाइजेशन अवश्य कर रहे होंगे। मैं जानना चाहता हूँ आप में से किस किस ने ये ईश्वरीय ज्ञान थोड़ा भी लिया है। प्लीज हाथ उठाएंगे। अच्छा, बहुत बैठे हैं। जिन्होंने यहीं आकर ये ज्ञान सुना है वो हाथ उठाएं। अच्छा, 40-60 हैं। 60% ने ले लिया है, 40% ने यहां कर लिया है। आने वाला समय बहुत चैलेंजेस लेकर आ रहा है और आप सभी बुद्धिमान भाई बहनों को संसार को बहुत कुछ देना होगा। आप में से बहुतों को पता है ये युग परिवर्तन का समय आ गया है। ये युग बदलेगा। ये अब युग बदलने वाला है, लेकिन वो परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत भारी होगी, हैवी होगी, बहुत कष्टकारी होगी। लेकिन हम सभी जो बुद्धिमान हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है, जिन्होंने थोड़ा भी योग सीखा है, मैं आऊँगा उस पर, आप अपने योग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें संसार को बहुत मदद करनी होगी। देखिए,
आप में से भी कई लोग जानते होंगे, मेडिकल वाले ज्यादा जानते हैं, कॉमन लोग भी ज्यादा जानते हैं, संसार में डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। कैंसर का रोग हर घर में दस्तक देने जा रहा है। शुगर, हाई बीपी और बहुत सारी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, युवकों में बहुत बढ़ रही हैं। उसके कुछ कारण हैं, उसकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे। मैं एक चीज कहा करता हूं जो डीप फीलिंग में आई है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि 2020 तक इस संसार में मानसिक रोग इतने बढ़ जाएंगे। मैंने पिछले 2 साल में देखा है, केवल उसका एनालिसिस किया है। 2 साल में मानसिक रोग तेजी से बढ़े हैं। मैं उनके कारण भी जानता हूं जो डॉक्टर नहीं जानते। अगले 2020 तक 4 साल, 4.5 साल है हमारे पास। मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार की आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी। इंसोम्निया कहते हैं इसे, स्लीपलेसनेस। ये एक भयानक बीमारी के रूप में उभर कर सामने आता जा रहा है। ऐसे में कुछ ऐसी आत्माओं की जरूरत है। इस स्पिरिचुअल पावर को आप सब समझ लें कि जो एक स्थान पर बैठकर, अपने कमरे में बैठकर वाइब्रेशंस देकर लाखों को सुला दें, ये स्पिरिचुअल पावर है। दवाइयों से नींद नहीं आएगी, दवाई मिलेंगी भी नहीं। अभी भी जो नहीं सोते वो बताते हैं, पहले 1 गोली खाते थे, फिर 2, अब 3, 4, 5, तो भी नींद नहीं आती है। क्योंकि दवाइयां उन चीजों को ठीक नहीं कर सकती जिनके कारण नींद नहीं आ रही है। तो सभी अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत बढ़ाएं, ये समय की डिमांड है, ताकि हम भी स्वयं को प्रोटेक्ट कर सकें, हम भी जीवन का आनंद ले सकें और हम दूसरों के काम आ सकें। योग के बारे में आप सभी ने जो कुछ सुना है, मैं उसमें कुछ ऐड कर देता हूं। योगा, राज योगा, आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी योग को इंटरनेशनल बना दिया। लेकिन वो योग केवल फिजिकल है। फिजिकल योग से हेल्थ में फायदा हो सकता है, सब लोग तो करते भी नहीं हैं, थोड़े लोग करते हैं। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। मैं आप सभी को कहूंगा कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और ये ऑक्सीजन ब्रेन को एनर्जेटिक रखता है, इसलिए कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस पर आप अवश्य ध्यान दें। कपालभाति जो पेट के सभी अंगों की मसाज करता है, 10 मिनट 5 मिनट ही ये दोनों प्राणायाम आप कर लिया करें। इससे आपको ब्रेन वाइज बहुत अच्छी फीलिंग होगी, ब्रेन एनर्जेटिक रहेगा, थकान मिटेगी, नई एनर्जी ब्रेन गेन करेगा। लेकिन योग कुछ और है। हमारा कनेक्शन सुप्रीम पावर से जोड़ना, ये योग है। हम आत्माएं हैं, अपनी शक्तियों को जगाना, ये योग है। मन की शक्तियों का विकास करना, ये योग है। अपनी बुद्धि को डिविनाइज करना, ये योग है। आप सभी का बुद्धि का काम है। देखिए, बुद्धि और ब्रेन 2 चीजें हैं। आप सभी बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। ब्रेन ये और बुद्धि है आत्मा की सूक्ष्म शक्ति। बुद्धि ब्रेन के द्वारा काम करती है। हमें इस बुद्धि को क्लीन रखना है।
यदि आप अपनी बुद्धि को क्लीन करेंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे 10 गुना समझेंगे। आपको केस स्टडी करनी पड़ती है, कईयों को बहुत स्टडी करनी पड़ती है, उस पर सोचना पड़ता है। आप ये बात अच्छी तरह जान लें, बुद्धि क्लीन तो जो काम आप 2 घंटे में करते हैं वो आधे घंटे में कर सकेंगे। और बुद्धि को क्लीन करने का अर्थ है बुद्धि में जो निगेटिविटी भर गई है उसको खत्म करना। क्या निगेटिविटी है बुद्धि में? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और घृणा, किसी से बदला लेने की भावना, किसी को डोमिनेट करने की इच्छा, क्रोध और अभिमान, ये बुद्धि में गंदगी है। ये बुद्धि की शक्ति को क्षीण कर देती हैं। इसको खाली करना है, क्लीन करें बुद्धि को। जिनको बहुत बुद्धिमान बनना है, क्लीन करें अपनी बुद्धि को। जिनको कार्य शक्ति बढ़ानी है, आपकी कार्य शक्ति बहुत बढ़ सकती है। जैसा मैंने कहा 5 गुना कम से कम आप कार्य कर सकते हैं और अपने कार्यों को एंजॉय कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने फील्ड में। तो क्लीन करें। मैं हंसी की एक बात सुना देता हूं। बहुत सारी माताएं मेरे पास आती हैं, कहती हैं भाई जी कुछ याद ही नहीं रहता हमें। मैं पूछता हूं 10 साल पहले की बात याद रहती है कि वो तो याद हैं। सिंपल भाषा में, बुरी चीजें सब याद हैं, अच्छी चीजें सब भूल जाती हैं। हमारे यहाँ रोज सवेरे महावाक्य सुनाए जाते हैं। मैं पूछता हूं आज की 2 बातें सुना दो, वो तो याद ही नहीं है। कल किसने क्या कहा था वो तो 100 बार याद कर चुके हैं। उसने मुझे कल ये कहा था। मैं उन्हें कहता हूं इस बुद्धि को स्वच्छ करो तो अच्छी चीजों के लिए इसमें स्थान हो जाएगा। योग क्या है? मैं आपको इसके पीछे जो साइंस है वो सुना देता हूं ताकि आपको इसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत न रहे। ये योग केवल भगवान को याद करना नहीं है, ये उससे कनेक्शन जोड़ना है। परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, इसका लेसन आपका हो चुका होगा। हो गया? हो गया। याद है कुछ कुछ? आत्मा कहाँ रहती है? कैसी है आत्मा? ज्योति स्वरूप। परमात्मा कहाँ रहता है? आपके अंदर तो नहीं? नहीं ना? बड़ी उमंग से बोल रहे हैं नाना। सोचो अगर भगवान अंदर होता तो अंदर गंदगी होती? एक अगरबत्ती भी कमरे में जला देते हैं, सुगंध फैल जाती है, और भगवान अंदर होता तो ये गंदगी होती? बहुत अच्छा। परमात्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति। गुण तो उसके बहुत सारे हैं जो पहले से ही गाए जाते हैं। देखिए, योग पहली चीज, और इसको मैं दूसरे शब्दों में आपको कहूंगा, अपने मन को थोड़ा रेस्ट देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मन को साइलेंट करना। मन लगातार चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है। मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं और शक्तियां नष्ट होने से मन की स्पीड फास्ट होती जा रही है। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, उसमें 25 थॉट पर मिनट चलते हैं। कितने? 25। अब क्या हो गया है? ये स्पीड बढ़ती जा रही है, 30, 35, 40। इसलिए मनोवैज्ञानिक भिन्न भिन्न डेटाज देते हैं
कि एक मनुष्य के मन में 30,000 थॉट्स पर डे उठते हैं, तो दूसरों ने सर्वे किया 40,000 पर डे उठते हैं, तो कुछ और वैज्ञानिकों ने रिसर्च की 50,000 रोज उठते हैं। हर एक के मन की स्पीड तेज होती जा रही है। मन की स्पीड तेज होने से मनुष्य बहुत सेंसिटिव हो जाता है। मैं आपको एक बहुत डीप सीक्रेट सुना रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी की एक घटना सुनी। मैं बड़ौदा से आया हूं। वहां के एक एमएलए अपनी मिसेज को लेकर मेरे पास आए कि इनको मानसिक तकलीफें हो गई हैं। मैंने पूछा क्या हुआ। देखिए सुनो एक छोटी सी घटना और क्या करती है ये चीजें मनुष्य को। कहा पड़ोस में किसी के पति की मृत्यु हो गई। वो लेडी इनके पास आई, अपना सारा दुख इसको सुना दिया, इसने वो सारा दुख अंदर ले लिया और वो खुश हो गई और इसका हाल बेहाल। और अगले दिन इसको पैरालाइज होने लगा। डॉक्टर के पास ले गए, मुश्किल से कंट्रोल किया। डॉक्टर ने कहा भाई ये बढ़ सकता है, एमएलए योग अभ्यास करते हैं। उसने कहा तुम छोड़ो, मैं करूंगा इसको ठीक। बहुत सुंदर बात है। कहा मैंने रोज 1 घंटा मेडिटेशन किया इनके लिए, 3 मास हो गए और इसको वो फिर हुआ ही नहीं। टेढ़ा हो गया था मुंह, हुआ ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरे सामने बैठी थी। तो मैंने कहा ये आपको सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। पति उसका मरा, परेशान तुम हो गई, वो खुश। अब ऐसा टेंशन को ट्रांसफर करने वाले बहुत लोग आते हैं आपके पास। तो वकीलों के पास तो टेंशन लेके ही आते हैं, ट्रांसफर करके जाते हैं। अब आपकी टेंशन आप जानो क्या करना है। आप जजेज को दे देते हैं, अब आप सोचो आपको क्या करना है। हर व्यक्ति टेंशन ट्रांसफर कर रहा है। तो हमें इतना सेंसिटिव नहीं बनना है कि दूसरे का हर रोग हम रिसीव कर लें। हमें क्या सिखाया गया ईश्वरीय ज्ञान में? मुझे बहुत लोग आके अपना दुख सुनाते हैं। दुख सुनो, लेकिन अपने को इतना सुख स्वरूप बना दो कि तुम्हारे वाइब्रेशंस उनका दुख खत्म कर दें। अगर वो दुखी है तुम भी दुखी हो गए, दोनों ही बैठ के रो रहे हैं, तो ठीक कौन करेगा? करेगा कोई ठीक? हमें इतना सेंसिटिव नहीं बनना है कि सारी बैड एनर्जी को हम एक्सेप्ट कर लें, रिसीव करने लगें। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है।